नमस्कार दोस्तों, झारखंड राज्य में एक और नई रिक्रूटमेंट के साथ मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास। तो इस रिक्रूटमेंट में आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे पद होने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। क्वालिफिकेशन मैं आपको हिंट्स देता हूँ, 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन MBA हर एक चीज़ का यहाँ पे पद होने वाला है। विभाग होने वाला है स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य विभाग में आपको काम करने का मौका मिलने वाला है। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। आपको फॉर्म कैसे भरना है अभी मैं वो दिखाता हूँ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप, फिर आगे और दिखाऊँगा कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, सैलरी क्या मिलेगी, उम्र सीमा क्या रहने वाली है, हर एक चीज़ पे चर्चा करेंगे। कौन से हॉस्पिटल या फिर कौन से विभाग में कितने सारे पद हैं, सब चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ये विज्ञापन निकाली गई है चतरा जिले में, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चतरा जिले के ही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। झारखंड के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ अभी आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो को स्किप करोगे तो जानकारी अधूरी रहेगी, उल्टा फिर कमेंट करोगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। हाँ, वीडियो पूरा देखोगे, जानकारी नहीं रहेगी तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और इस PDF को खुद से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका आवेदन है, ठीक है। तो आवेदन हेतु विहित प्रपत्र जो है यही है, इसको आपको प्रिंट आउट करके निकाल लेना होगा और इसी का प्रिंट आउट आपको भाई जो फॉर्म भरोगे उसके बाद इसी को आपको वहाँ पे सेंड करना होगा। वो सेंड कैसे करना है वो आप चाहो तो बाई हैंड भी जाकर जमा कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी वहाँ पे भेज सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पे कैसे भरना है। यहाँ पे पद का नाम, कोड का नाम, आवेदक का नाम, नेम ऑफ कैपिटल, यहाँ पे नाम पिताजी का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, अस्थायी पता, ये सब चीज़ तो सिंपल है। पत्राचार का पता इसे भी डाल देना। अब आगे देखो, आगे शैक्षणिक यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास परीक्षा का नाम, यानी कि यहाँ पे डाल दोगे 10th कि 10वां पास हैं, 10वां पास में कौन से कॉलेज से पढ़े हो वो कॉलेज का नाम, उत्तीर्ण वर्ष कौन से वर्ष पास हुए हो वो, बोर्ड कौन सा था, जैक बोर्ड था या फिर CBSE वो, और फिर प्राप्तांक का प्रतिशत कितना % से आप पास हुए थे वो चीज़ यहाँ पे भरना होगा। तो 10th डाल दिए, फिर 12 भरोगे, फिर ग्रेजुएशन, जिस तरीके से आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालने होंगे। आगे दिया गया है कार्य अनुभव के बारे में, तो इसमें आपको यहाँ पे कार्य अनुभव यानी कि पद का नाम, कौन से पद पे काम कर रहे थे, कौन से संस्थान में काम कर रहे थे, कब से कब तक किए हो, ये सारी चीज़ भरना है। आगे बोला जा रहा है श्रेणी, कौन सी श्रेणी से हो, तो यहाँ पे आप अपना श्रेणी डाल दोगे। फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो या नहीं हो तो नहीं हो, तो यहाँ पे नहीं लिख दोगे कि नहीं है, ठीक है। फिर परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ध्यान देना। बस इतना ही चीज़ भरना है और एक्स्ट्रा नहीं भरना कि आपको टेंशन होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। बस इतना ही चीज़ भरना है और इसको लेकर के आप टेंशन ले लेते हो, तो बस टेंशन नहीं लेना है। मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है परीक्षा शुल्क का विवरण, इससे बोलेंगे DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। तो आप अपना बैंक में जाकर के वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। किसके नाम पे बनवाना है वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के डेट ऑफ इशू और यहाँ पे ड्रॉप फ्रॉम बैंक एंड ब्रांच, तो ब्रांच का यहाँ पे डिटेल डाल देना होगा। फिर यहाँ पे आपको बस तिथि और स्थान भर के हो जाएगा, ठीक है। नीचे में हस्ताक्षर करना मत भूलना, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना। बस इतना चीज़ कर दिए। अब आगे देखो कि आगे क्या करना है। ये तो फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे देखो डिमांड ड्राफ्ट जो होगा वो मात्र यहाँ पे 200 रुपये बोले जा रहे हैं। तो 200 रुपये, और ये 200 रुपये किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए। समान कैटेगरी के लिए 400 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। सामान्य और OBC का 400 रुपये लगेंगे। तो अभी देखो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किसके नाम से ये डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है। तो ड्राफ्ट यहाँ पे दिया गया है, साफ साफ पढ़ सकते हो आप खुद भी, कि ड्राफ्ट का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति चतरा, ठीक है, इसी के नाम से भुगतान करना होगा। या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी चतरा के नाम से, या फिर यहाँ पे दिया गया है जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति चतरा, इनके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है बैंक में जाके, ठीक है। यही चीज़ बोला गया है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण के दावा हेतु। और देखो मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में, ये सारी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन का यहाँ पे फ़ोटोकॉपी निकाल लेना। जैसे 10th पास की हो, 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र जो है उसका, दोनों का फ़ोटोकॉपी निकाल लो। 12 की हो, 12 का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र। ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन का। MBA की हो, MBA का। जो भी चीज़ की हो, चाहे BSc BSc के बाद MSc, जो भी चीज़ आप पढ़ाई की हो भाई, कंप्यूटर का ज्ञान है तो कंप्यूटर का की हो कोर्स 1 साल का 6 महीने का, तो उसका भी कर लेना।
ये सारी चीज़ का फोटोकॉपी, और सारे फोटोकॉपी में अपना सिग्नेचर डालना होगा, ठीक है। उस पर स्व हस्ताक्षरित करना है, मतलब कि अपना वहाँ पे भाई साइन कर देना है, ठीक है। उसी चीज़ को एक लिफाफे में बंद करना होगा। फॉर्म भर लिए, डॉक्यूमेंट सब अटैच कर लिए, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिए, फिर लिफाफे को बंद कर देना है। लिफाफे को बंद करने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताऊँगा आगे। तो ये प्रक्रिया है। और लिफाफे को बंद करने के बाद यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि सभी तरह के पूर्ण आवेदन बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या फिर बाई हैंड असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय चतरा में जमा कराया जाएगा। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं। जो आप लिफाफा लोगे भाई, तो उस लिफाफे में आपको क्या करना होगा, लिफाफे में आपको यहाँ पे देखो क्या क्या भरना होगा, ऊपर में ही बोला गया है, ठीक है। विज्ञापन संख्या, आपको अपना विज्ञापन संख्या डालना होगा, पद का कोड और पद का नाम, ये 3 चीज़ आपको लिफाफे के ऊपर लिखना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर पछताओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ कर देनी होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखो आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ कि चयन का प्रक्रिया क्या होगा। तो चयन का प्रक्रिया होने वाला है, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, तकनीकी परीक्षा या फिर साक्षात्कार के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। ये लोग अभी नहीं बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वो आगे बताएंगे। तो ये हो सकता है आपका मेरिट ऐसे भी निकाल दे, 10th के जो जिस तरीके से आपका 10th 12 ग्रेजुएशन जैसे आप पढ़ाई किए हो उसी के हिसाब से आपका ये मेरिट भी निकाल सकते हैं। यही चीज़ बोल दे रहे हैं। सभी उम्मीदवार निबंधित डाक के द्वारा या फिर हाथ से स्पीड पोस्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, उम्र सीमा। तो उम्र सीमा के बारे में 21 साल न्यूनतम उम्र सीमा होने वाली है। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे दी गई है। जनरल के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, सबका उम्र सीमा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो उम्र सीमा के बारे में आप लोग देख सकते हो। अब बताता हूँ, ये संविदा पर होने वाला है, यानी कि सरकारी नौकरी नहीं है, आपको जॉब संविदा के आधार पर होगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पहले से जान जाओ। आगे मैं बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए कि पद। देखो यहाँ पे कुल पद किस तरीके से निकाले गए हैं। यहाँ पे टोटल पद 37 होने वाले हैं, जिसमें सबका यहाँ पे पद दिया गया है। तो मैं शुरू से दिखाता हूँ कि कितने सारे कैसे कहाँ पे कितने पद है, सैलरी। तो ये जिला स्वास्थ्य मिशन समिति चतरा झारखंड की ओर से निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 05/2025। वहाँ पे बोला गया था ना कि विज्ञापन संख्या लिखना होगा, तो यहाँ देखो ये आपका विज्ञापन संख्या है, इसी को आपको लिखना होगा, ठीक है। तो लास्ट डेट आपका होने वाला है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना होगा। देखो अब स्टाफ नर्स की आवश्यकता है, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट विद 3 ईयर जनरल नर्सिंग का कोर्स मांगा जा रहा है। सैलरी 16,564 रुपये मिलने वाले हैं। और उसके बाद देखो किस तरीके से पद है, सारे पद को आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम भाई लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसे खुद से डाउनलोड करके अच्छे से अपना ये पद जो पद यहाँ पे मांगा गया है और उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो चीज़ देख सकते हो। कोई कन्फ्यूजन होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर लेना और वहाँ से मुझे मैसेज करना कि क्या समस्या आ रही है आपको, तो मैं रिप्लाई करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। वहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भरने में कोई समस्या होगी मैं हेल्प कर दूँगा आप लोगों की। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसके बाद ही मैसेज करना, अदरवाइज आपका भाई काम अधूरा रह जाएगा, मैं रिप्लाई करने में सक्षम नहीं रहूँगा। जो फॉलो करेंगे उन्हीं लोगों को रिप्लाई मिलेगी। तो और कोई कन्फ्यूजन होती है तो मैं बता ही आपको क्या करना है। ये आपका पद है, पद के साथ क्वालिफिकेशन है, सैलरी है, हर चीज़ दी गई है। तो बहुत सारा पद है, तो मैं उतना नहीं बता पाऊँगा, समय ज़्यादा चला जाएगा। भाई आप लोग भी देखोगे नहीं वीडियो, मुझे मालूम है। तो आप लोग इसे खुद से पढ़ लेना, इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास। इस तरीके की जनरल अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो आते हैं एक और नई वीडियो के साथ।